नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, पूनिया परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़े से विचार जो हैं पुनीत भाई के भी लेंगे। भैया जी, पहला तो आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी है जी। और मेरी तरफ से जी, मैं पुनीत पूनिया पवरसा गांव का निवासी हूँ। मेरठ अपना शहर है जी, पोस्ट दोराला है, उत्तर प्रदेश जी, भारत का निवासी हूँ। तो भाई जैसे आज नववर्ष का पहला दिन हो गया जी, तो इस बार से आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो वो उन्हें सही मार्गदर्शन मिले और मतलब उनका जो है वो भटके ना, परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। पहला तो यही है जी, सभी को देखो, सबने नववर्ष की जो है बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारकबाद दी है हमारी तरफ से भी जी। आप सभी को चैनल की तरफ से जो है सभी को बहुत बहुत प्यार है जी, बहुत बहुत सपोर्ट है। और अपना यही है जी, दिल से दुआएं हैं। और देखो, नया साल कभी भी ये नहीं लाता कि अब अगले साल हम बैठ के खाएंगे। जी जी जी, ये तो कभी होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यही है कि चुनौती बढ़ती है। देखो, बिल्कुल अगले साल और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमें और काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। जहां हम गए नहीं वहां हमें घूमने जाना है, या हमें कोई चीज जो है, किसी चीज का जो है भवन निर्माण करना है, या अपने जो है कोई वाहन नया खरीदना है, या मतलब कुछ भी हमें नया करना है। नव वर्ष का मतलब होता है नया करना, आगे बढ़ना जीवन में। जी जी जी, यो है। और देखो, उससे भी ज्यादा यो है, सबके पास में देखो घर में नोट छापने की मशीन नहीं लग रही, क्योंकि पैसा एक मेन चीज है जी, बिल्कुल। बिना पैसे के आप कोई सपना अपना पूरा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जितना आप सादगी का जीवन जियोगे, सिंपल लिविंग रहोगे, आप सादगी मतलब सादा जीवन रखोगे, उतना आपका खर्चा कम लगेगा। मतलब दिखावे में नहीं आना। बस बस बस, बेफालतू की चीजों की हिरस नहीं करनी है जी एक जो भी चीज खरीदनी है, बहुत ज्यादा सोच समझ के चीज खरीदनी है। जी, क्योंकि अब क्वालिटी और क्वांटिटी का इतना फर्क आ गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को ले लो आप। जी इनकी 10 साल की एज है, जी इनकी चमक बढ़ा दी जी तो इनके रेट भी बढ़ा दिए, जी और क्वालिटी खत्म है। जी, तो इसलिए आपको इन पे भी और इन कपड़ों पे भी बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। पैसे आपको कहाँ खर्च करने हैं? पैसे आपको उस चीज के लिए खर्च करने हैं जो आपको पैदावार दे रही है। जी किसान की सोच चैनल जो है हमारा, सबसे पहले यही बात पर जोर देता है कि ये फसल बहुत बाद की बात है जी, हमें उससे पहले मिट्टी को मजबूत करना है। जी जो हमारा जो सबसे पहला जो खर्चा है वो मिट्टी को ट्रीट करने पे। जी, जो एक ट्रीट शब्द होता है, ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ, आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने का मतलब होता है उसे मजबूत बनाना, उसे खुश करना, जी, या उससे खुश होना, संशोधित करना, मतलब उसे आगे के लिए तैयार करना। जी जी जी, या उसे जो है मतलब उसे जो है एक तरह से उसका स्वागत करना, ट्रीट करना। जी, तो इसमें आपको करना क्या है? बहुत सारे किसान भाई इस बात से समझ जाएंगे कि सबके पास में बहुत ज्यादा पशु नहीं है। जी, खेत में आप गोबर की खाद के लिए प्रयास करते हो कि खेत हमारा खाली हुआ है, कटा है, हाँ जी, तो हाँ हम जी, इसमें गोबर की खाद डालने। ये मैं बात फिर दोबारा से आपको याद दिला दूं, ये मैं फसल की नहीं बात कर रहा, ये मैं खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहला काम है हमारा, जो हमारे किसान होने के नाते हमारा पहला खर्च है। हाँ, मतलब अगर अपनी जमीन में दम होगा, अगर जमीन में ताकत होगी, मिलावट होगी, तो वो पूरी वो मिट्टी पूरी तरह से फर्मेंट होगी, तो वो आगे चल के उपजाऊ, फर्मेंट मतलब उपजाऊ होगी, तो ही आगे फसल आएगी बढ़िया। तो फसल को मतलब और भी जबरदस्त बना देगा। तो गोबर की खाद की बात रह गई थी। गोबर की खाद से महंगी लेबर पड़ रही है जी बिल्कुल। अगर आप हिसाब लगा के देखो, तो गोबर की खाद से महंगी लेबर पड़ रही है। और आपने उससे पहले गलती ये कर दी कि आपने जो है खेत में जो भी फसल अवशेष थे वे निकलवा दिए, आपने जला दिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपने अगर पत्ती उठवा के भी बेच दी जी, या कोल्लू वाले उठा के ले गए, वो एक अलग चीज है, जल वो वहां भी जाकर रही है जी। लेकिन बात इतना प्रदूषण का नहीं है जी। प्रदूषण तो ये अंतहीन अंतरिक्ष है, इसमें पता नहीं कितने गैलेक्सी, कितने स्टार्स, या कितनी धरती, या कितने सूर्य होंगे। हम तो यहाँ खड़े हैं तो अपनी बात कर रहे हैं जी, जी, जी। हम अपने आप में खोए रहते हैं हमेशा, उससे बाहर कभी निकल नहीं पाते। बिल्कुल। तो फसल नहीं है, फसल तो बहुत बात की चीज है। आप जो है अपनी पत्ती को कैसे भी करके उसे जुताई करो, चाहे उसे ग्राइंड करो, चाहे उसे मल्च करो, मतलब कैसे भी करके जो है आप पत्ती से खाद बनाओ। गवर्नमेंट जो है, एक बार आपकी बात रोकूंगा, गवर्नमेंट मल्चर जो बनाया है
खेत जुताई के लिए, पत्ती अवशेष खत्म करने के लिए, इस पे जो है 50% तक सब्सिडी दे रही और बहुत ज्यादा जोर दे रही। और मैं इस बात से बता सकता हूँ, आप 10, 20, 50 बीघे, 1000 बीघे की पत्ती मत जोतो एकदम। हाँ जी, हाँ आप इतनी सी पत्ती उठाओ 1 किलो। हाँ जी, हाँ जी। और उसे जो है सिर्फ 1-2 दिन के लिए, 24 घंटे 48 घंटे के लिए एक पानी के टब में, जी जी जी, जो स्टील का टप आता है प्लास्टिक का, कलर उसका व्हाइट हो तो ज्यादा बढ़िया है, आपको जो है क्लियर हो जाएगा, आप अपनी आंखों से देखोगे। हाँ जी, बढ़िया। हाँ। उसे जो है थोड़ा सा एक तसले में भूसा भिगा दो, हाँ जो जी, गेहूं का भूसा है। हाँ जी, हाँ जी। एक तसले में जो है पुराल जो होती है, चावल से कटी हुई अवशेष होते हैं, उसे भिगा दो। और एक तसले में ये गन्ने की पत्ती भिगा दो। ठीक है। 2 दिन में 48 घंटे के करीब में, या और भी ज्यादा टाइम में, या कभी कभी मौसम के हिसाब से बात होती है, क्योंकि अब सर्दी है, पानी ज्यादा ठंडा है, तो थोड़ा रिजल्ट थोड़ा सा 1-8 घंटा लेट आ सकता है। आपको खुद ही पता चल जाएगा। चाय की पत्ती का पानी, उधर जो है शराब रखी है, ये डार्क कलर में होती है वाइन। जी जी जी। और जो आपका यो है, यो बिल्कुल एक सेम ही कलर है इसका। इसमें इतनी ताकत है, अगर आप किसी जगह पे पत्ती काट के डाल दोगे थोड़ी सी, और वहाँ पानी भर दोगे थोड़ी सी मिट्टी में, और वही मिट्टी आप साधारण वहाँ रखोगे, उसमें पानी भर देना। आप जब 2-3 दिन बाद उसे हाथ डाल के गिल्ली मिट्टी को निकाल के देखोगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सब गवर्नमेंट ने अपनी लैब में टेस्ट कर लिया है। अपने जो फार्म है उनके, जो उनके जहाँ पे वो अपना जो है फसलों के और मिट्टी के जो है परीक्षण करते हैं, उन्होंने बहुत शोध करके मल्चर बनाया है जी। और वो बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि इससे 2-3 फायदे होंगे जी। आप महंगी लेबर से, महंगा गोबर डलवाने से बचोगे, और आप जो है मतलब जो प्रदूषण फैलता है, धुआं, हाँ जी, हाँ जी, और जो वो जीवाणु जी, जो वो ताकत भरे केंचुए, जीवाणु और जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जो उसमें जल जाते हैं, जो मतलब भस्म हो जाते हैं, और जो इतनी लेयर जो 2-3 साल में एक लेयर बनती है जमीन पे जी, जी, जो काही रूप में जो बनती है, सॉरी, वो भी जल जाती है। जैसा चूल्हे की मिट्टी जो होती है, जो तंदूर भट्टी की मिट्टी होती है, वो झामा जो होता है, हाँ जी, हाँ वो इतना खत्म हो जाता है जलते जलते। अगर आप उसमें कितना भी उसमें मंत्र मारोगे, कितनी भी चीजें डाल दोगे, उसमें कभी भी आपका बीज उगेगा नहीं, क्योंकि वो मिट्टी जल चुकी है, मर चुकी है, उसकी मृदा शक्ति खत्म हो गई है। वो एक उसका बंजर का रूप ले लिया, उसने जी जी जी। ये है। तो आप जो है ज्यादा जोर मिट्टी के लिए डाल लो, और इसमें भी क्या करो आप, फिर इसे जब ये आपकी बिल्कुल बढ़िया हो जाए, देखो हम तो आप दिखा सकते हैं, हम तो कई साल से गेहूं बो रहे हैं पत्ती जोत के। हाँ जी, हाँ जी। 2-2 ट्रॉली उठाते रहते हैं, रूटावेटर घुमाते रहते हैं, रूटावेटर के ब्लेड हमारे घिसे हुए हैं, तो घिसे हुए ब्लेड ज्यादा कारगर हैं, वो हर बार गहरा जाता रहता है, पत्ती कटती रहती है, क्योंकि पत्ती का टाइम देखो, इसका ये हरी है जी जी जी, इसका टाइम खत्म हो लिया, हाँ जी, हाँ जी। और जो नीचे की है देखो, इसका टाइम और भी ज्यादा खत्म हो गया, ये देखो, हाँ जी, ये देखो, जब मेरे हाथ से ये ऐसे टूट रही है जी जी, आप देखो, ये देखो जी, ये थोड़ी ऊपर की मजबूत है, हाँ जी, हाँ जी, इसमें थोड़ी और जान लग रही है, देखो जी जी जी, ये है। लेकिन जैसे ये खेत में डलती है जी, मिट्टी से टच होती है जुताई में जी, तो ये 1-2%, 100%, 200%, 500%, 1000% कैलकुलेशन शुरू हो जाती है इसकी। ओश जी, मिट्टी और पत्ती जी मिलकर क्या बनेगा वो आपको पता है, बिल्कुल जैविक खाद बनेगा। और जो वो इतनी जो वो मृदा शक्ति, जो चिकनी मिट्टी बनी है खेत में जी, आप उसमें जो है बिल्कुल फावले से या किसी धारदार चीज से मिट्टी काट के देखो जी, तो आपको लेयर दिखाई देगी, नीचे की मिट्टी का रंग हल्का होगा, और जो ऊपर की है वो डार्क है, तो वो जलने से बच गई। आप 2-3 साल में देखोगे, धीरे 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 आपकी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी। और इसमें क्या है, अगर आप गन्ने की खेती करते हो, ट्राइकोडर्मा हर फसल के लिए है जी। ट्राइकोडर्मा अपने आप में फफूंदी नाशक तो है ही जी, ये अच्छी फफूंद पैदा भी करता है जी, ये अपने आप में सुपर फूड भी है। मिट्टी को, मतलब मिट्टी के लिए सबसे ताकतवर चीज है जी, जो मिट्टी को सबसे ताकतवर बनाता है वो ट्राइकोडर्मा है जी। और इसे आप पहले मतलब रेड रोट को खत्म कर देगा बिल्कुल। मतलब रेड रोट जो है ये गन्ने के लिए नहीं, रेड रोट जो बनती है, रेड रोट का मतलब होता है कि जो जड़ें चल रही हैं जी, वो सफेद, गुलाबी और मतलब कई कलर में रूट चलती है। अगर वो जिंदी है तो उसका कलर कुछ और है जी, लेकिन जब वो पूरी तरह से फंगस खा जाता है उसे और उसे बीमार कर देता है, तो जब वो सूखती है, तो जब आप उसे नीचे से उखाड़ के देखोगे तो वो रेड लाल कलर में निकलती है जी जी, लाल काली होकर, वो रेड रोट, वो नाम इसीलिए आया कि जड़ें अगर लाल हो गई
हाँ जी हाँ जी। जड़ में से अगर पौधा लाल होकर चल रहा है, ऊपर की तरफ सूखता चलता है, तो वो आप ये समझ जाओ कि वो जो है जमीन में जो है फंगस है खतरनाक वाली, और वो आपकी रेड रोट कर रही है। मतलब धीरे धीरे हमारी जो जमीन है, अगर हम उसमें ट्राइकोडर्मा का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारी बैड फंगस है, हाँ, हर साल वो रेड रोट बढ़ती रहती है, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी। और फिर वही कारण है कि जली जली सी फसल जो है आप देख रहे होंगे। कुछ गन्ना वैरायटी नहीं है जी, नाम लेना इसलिए सही नहीं है कि हर वैरायटी हर जगह हो नहीं रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई वैरायटी हमारे पास हो रही है तो जस्ट वो बराबर में दूसरे किसान के नहीं हो रही, या दूसरे गांव में नहीं हो रही, या दूसरे क्षेत्र में नहीं हो रही, हाँ जी हाँ जी हाँ। दूसरे स्टेट में नहीं हो रही। तो हर गन्ना वैरायटी हर जगह इसलिए तो नहीं हो रही। अब जमीनों में रेड रोट है। जी। अब का जो टाइम चल रहा है सन 2024 का, और अब जो 25 का चलेगा, ये रेड रोट का ही टाइम चलेगा। जैसे बहुत से कहते थे ना कि ये तो अब तो जो है कीड़े का समय चल रहा है जी। अब कीड़े से भी ज्यादा रेड रोट। बात ये है कि जितनी भी वैरायटी आई है, जितने भी साइंटिस्टों ने वैरायटी बढ़ाई है, वो गई सब रेड रोड से ही है। रेड रोड से ही जाती हैं। जब तक उस वैरायटी में नयापन रहता है तो वो रेड रोड को झेलती रहती है। हाँ जी हाँ जी। और मैंने देखा है हर गांव में जागरूक किसान भी होते हैं जी। और हर गांव में थोड़े बहुत जल्दीबाजी वाले किसान भी होते हैं जी। मतलब फसल बोने में बहुत जल्दी करते हैं जी। और ये जल्दी ही गलत है। आपको बिल्कुल। तसल्ली से पहले मिट्टी को ट्रीट करना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना तो है। पुनीत भाई एक बात और मैं कहनी चाहूँगा, कुछ भाई मेरे से यो कमेंट कर रहे थे कि भैया कैसी गन्ने की वैरायटी बोनी चाहिए, मतलब किस मतलब किन किन वैरायटियों की बुआई करनी चाहिए। मैंने तो उन्हें अपने हिसाब से कहा कि भाई जो मिलों से पास है अपने कामदार से मिलो। देखो सुनो, आप जो है ज्यादा गन्ने का इलाज रस वाले नहीं है, नहीं है ज्यादा गन्ने का इलाज बीज में नहीं बिक सकता, कोल्लू में भी नहीं बिकने का, कोल्लू वाला भी नहीं लेने का। वो भी रेट जब आप ज्यादा गन्ना डालना शुरू करोगे वो पहले दिन आपसे ले सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा रेट करके जी। और वो भी रेट में फर्क रखेगा, बताएगा रेट कम, आपसे सेटिंग कर लेगा। लेकिन जब उसे पता लगेगा किसान की मजबूरी है, किसान के पास ज्यादा गन्ना है, आप तो रेट गिराता चला जाएगा। या बारिश आ जा, बारिश आने पे भी हाँ तो कोल्लू बंद होने हैं, हाँ जी हाँ जी। आने तो वो नहीं हो पा रहा है। देखो ज्यादा गन्ने का इलाज जो है और ताजा ताजा गन्ना जाने का इलाज है, और जो भी इसमें गोला पोगा पत्ती और जो है मतलब आप यो मान के चलो कि ज्यादा क्वांटिटी के तो गन्ने का इलाज देखो मिल है, शुगर मिल और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसलिए मील की पेमेंट भी मस्त है, मजबूत है, नहीं देखो साफ है काम। इसे पक्की फसल गन्ने को इसीलिए बोला गया है कि इसका पेमेंट ठोस है, ठोस बिल्कुल। आंधी बारिश तूफान से इसका कुछ नहीं बिगड़ता तो ये ठोस फसल होगी। जी जी जी। और वहाँ कांटे पर ट्रॉली चढ़ते ही आपके हाथ में पर्ची आई, आपका पैसा चल पड़ा आपके खाते के लिए। बस बिल्कुल। हाँ, कहीं कहीं मिलों में 10 दिन में, कहीं में 15 में। इससे बढ़िया सिस्टम है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। धरती पे इससे बढ़िया सिस्टम मैं मानता नहीं, इससे बेहतरीन फसल है ही नहीं। और शुगर मिल कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। जी जी जी। वो आपके लिए ऐसी वैरायटी लाते हैं जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो। और दोस्तों बात गौर करने की यही है, आप पास वैरायटी बो, 1 साल में आपके पास में आएगी, धीरे धीरे चल पड़ेगी। जो मिल वालों से मिलकर चलो, कामदार से बात करके चलो, और जो भी मिल के सोसाइटी की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करते रहो। देखो ज्यादा आपका गन्ना मिल चाहता है आपकी जमीन पर ज्यादा गन्ना पैदा हो, मिल आपका नुकसान क्यों करवाओगा? उसे इतनी बड़ी फैक्ट्री चलानी है भाई, मिल को भी तो रिकवरी चाहिए। वो कम वजन की वैरायटी कभी बुआने का ही नहीं आपके। हाँ जी हाँ जी भाई सुनो, जितनी भी वैरायटी आ रही रिजेक्ट, इनमें एक गुण है जी कि बोर्ड हो जा पेडी नहीं होती 90% की। हाँ जी। और किसानों को पेडी में बचे, और 10% की कहानी कुछ और है जी। 10% की जिनकी बोर्ड पेडी हो रही वे 0.238 के बराबर वजन नहीं देती। हमने वो देख ली। हाँ, मतलब तजुर्बे करे थोड़े थोड़े करे और आगे भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो है ऐसा भी करा है कि जहाँ से बाजे ने कह दिया जी पूरा गन्ना ले जाओ जी, हमने कहा भाई आधा दे दे ऊपर का जी। हम तो आधे गन्ने के लगे हुए जी। आधा गन्ना ले आए, ला के बो दिया, उस आधे में से भी आधा जमा, बहुत मोटे मोटे गांडे जमे, इतने मोटे मेरे गट्टे से भी मोटे मोटे जी, पेडी नहीं हुई। हाँ बताओ, तो मतलब थावड़े एक थावड़े में तजुर्बा हो लिया? नहीं, इतने मोटे गांडे का 16 फुटे का क्या फायदा जब वो 8 फुटे 38 से वजन का मौसम है। हाँ जी हाँ जी। और अगली साल फिर पेडी नहीं, और पेडी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने पुनीत भैया, आपका बहुत बहुत। और बस यही ध्यान रखो, ट्राइकोडर्मा आप लिक्विड में ले लो चाहे पाउडर फॉर्म में ले लो, इसे जो है तैयार कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी नेट पर आपको मिल जाएगी। अपने शुगर मिल से मिलकर चलो, और जो ट्राइकोडर्मा की जो वो आती है बोतल आती है डिब्बा, उस पर पूरी चीज लिखी रहती है, उसी हिसाब से तैयार इसका तो कल्चर बढ़ जाए तो एक बोतल से बढ़ता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल चला लो। और वैसे भी लेकिन पहले मिट्टी ट्रीट करो, उसके बाद में फसल बो। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार जानकारी। नमस्कार।